फिल्म की शुरुआत में हम अराय नाम के एक समुराई को देखते हैं जो हिरानो नाम के वीच के परिवार के आदमी से बात कर रहा होता है। साथ ही अराय आज से कई साल पहले 47 खतरनाक योद्धाओं के वंश का आखिरी इंसान है। तब अराय हिरानो से कहता है कि येनराय अपने निंजास के साथ समुराई के पीछे पड़ा है और वो सारे समुराई को खत्म करना चाहता है। इसलिए हमें समुराई तलवार और वीच की तलवार दोनों को मिलाकर एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार बनानी होगी जो येनराय के जादू का मुकाबला कर सकती है, जिस पर हिरानो मान जाता है। वो दोनों अब तलवार को ढूंढकर उसे मिलाने में अराय की मदद करेगा जिससे वो येनराय को खत्म कर सकते हैं। पर तभी वहाँ निंजास आकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वहीं वो दोनों भी बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन अब वहाँ येनराय भी आ जाता है जो अपने जादू से हिरानो को उसके ही हाथों मरवा देता है, जिसके बाद वो अराय का गला काटकर उसकी भी हत्या कर देता है। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ अलग अलग समुराई परिवार के एल्डर्स एक जगह जमा होते हैं जो सभी इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि येनराय को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो किसी भी समय उन्हें भी खत्म कर देगा। साथ ही आखिरी उम्मीद वो तलवार ही थी, लेकिन उसे सिर्फ उन 47 योद्धाओं के वंश का ही कोई प्रयोग कर सकता था। और येनराय ने उनकी पीढ़ी के आखिरी इंसान अराय को भी मार दिया। तब शिशो नाम का समुराई कहता है कि हमारे एक साथी दाश ने अपने शक्तियों से ये पता लगाया है कि एक और इंसान बचा है जो उन 47 योद्धाओं के वंश में से एक है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा और उसके साथ साथ उस वीच और समुराई दोनों की तलवार को जल्दी मिलाना होगा ताकि येनराय को खत्म किया जा सके, जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। आप शिशो की एक साथी जेनी रियो नाम के समुराई के पास आती है जिसे उनके समुराई परिवार से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने कुछ नियम तोड़े थे, लेकिन निकालने के बाद भी वो बाहर से अपने समुराई परिवार का साथ देता है। तब जेनी उससे उस इंसान का पता लगाने को कहती है जो वंश का आखिरी इंसान है। इस पर रियो कहता है कि मैं काफी समय से खुद उसका पता लगा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। जो इतना कहकर उसे क्लब में मौजूद लूना नाम की एक लड़की को दिखाता है जो अपना खानदानी तलवार बेचने आई थी क्योंकि उसकी माँ काफी समय पहले चल बसी और वो अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानती। साथ ही वो चोरी करके अपना गुजर बसर करती है। वहीं लूना जिस आदमी को वो तलवार बेचने आई थी वो उसे खरीदने से इनकार कर देता है, इसलिए वो तलवार लेकर वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर अब सारे समुराई उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि अगर वो पीढ़ी की आखिरी हुई तो उसकी तलवार वही समुराई वाली तलवार होगी और अब उन्हें सिर्फ वीच की तलवार को ढूंढना होगा, जिसके बाद ही लूना उन दोनों तलवार से येनराय का खात्मा कर सकती है। पर अब लूना अपने पीछे समुराइज को देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सभी फिर उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ शीशो भी आ जाता है। तब वो सभी लूना को बताते कि वो कौन है और उसे आगे क्या करना है, लेकिन लूना को किसी की भी बात समझ नहीं आती। इस पर अब शीशो कहता है कि हम तुम्हें बाद में अच्छे से समझा देंगे, लेकिन अभी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, वरना अगर येनराय को पता चला कि तुम वंश की आखिरी इंसान हो तो वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। जो बात जानने के बाद अब लूना उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। आप सभी समुराई मिलकर लूना को अलग अलग समुराई परिवार के लीडर से मिलवाने ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते येनराय अपने निंजास के साथ आकर उन सभी पर हमला कर देता है, जहाँ वो लूना को भी उनके साथ देख लेता है और अब उसे देखकर वो समझ जाता है कि यही वंश की आखिरी इंसान है, इसलिए वो अपने जादू की मदद से उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर जेनी लूना का ध्यान येनराय की तरफ से हटा देती है और फिर सभी लूना को लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहीं सारे निंजास मिलकर निक नाम के एक समुराई के परिवार के लीडर को पकड़ लेते हैं। आप सभी वहाँ से दाश के पास आते हैं, जहाँ सारे लोग लूना को अच्छे से समझाते हैं कि आखिर वो कौन है और उसे कैसे येनराय से लड़ना होगा। साथ ही वो उसे येनराय के बारे में भी बताते हैं कि वो उन 47 योद्धाओं के दुश्मन बीच के वंश है जिसे योद्धाओं ने मार दिया था। उसी का बदला येनराय सारे समुराई से लेना चाहता है और उसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, उन दोनों तलवारों को जोड़ना जिसकी शक्तियों से ही येनराय को मारा जा सकता है। पर उस तलवार की शक्तियों का भी प्रयोग सिर्फ येनराय या फिर उन 47 योद्धाओं का वंश का कोई कर सकता है, क्योंकि वो तलवार उन दोनों परिवार की सबसे ताकतवर तलवार से मिलकर बनेगी। जो सुनकर लूना हैरान हो जाती है। अब इसके बाद दाश एक विजन दिखाता है जिसमें उसे पता चलता है कि अगले चांद ग्रहण वाले दिन येनराय दोनों तलवार को मिलाकर शक्तिशाली तलवार बना लेगा, जिसके बाद दुनिया से सभी समुराई का खात्मा हो जाएगा। इसलिए सभी को कैसे भी करके येनराय से पहले विच तलवार को ढूंढना होगा।
क्योंकि समुराई तलवार पहले से ही लूना के पास है। साथ ही अगला चांद ग्रहण एक हफ्ते बाद ही है। इसलिए अब शीशो जेनी और बाकियों से कहता है कि तुम्हारे पास बस एक हफ्ते का समय है, जिससे पहले लूना को कड़ी ट्रेनिंग देकर येनराय से लड़ने के लिए तैयार करो। तब तक मैं बाकी परिवार के लीडर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि अचानक से ही हम सभी का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद येनराय उन तक भी पहुँच चुका है। जो इतना कहकर वो फिर एक समुराई के साथ उन लीडर्स को ढूंढने निकल जाता है। अब अगले दिन से लूना की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ताकि वो येनराय से लड़ने लायक बन सके। शुरुआत में तो लूना बिल्कुल कमजोर होती है, क्योंकि आज तक उसने कटाना कभी देखी नहीं थी, इसलिए उसे चलाने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। पर तब भी वो हार नहीं मानती और अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है, जिससे अब देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में काफी बढ़िया फाइटर बन जाती है। अब अगले सीन में लूना और बाकी दाश से मिलने जा रहे होते, लेकिन तभी लूना को पीछे येनराय दिखाई देता है, जो उनका ही पीछा कर रहा था। जो देख कर वो घबरा जाती है, इसलिए तुरंत बाकियों को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। पर फिर भी लूना की बात को अनदेखा नहीं करते, इसलिए अब दाश के पास आकर उससे कहता है कि येनराय और उसकी निंजास को शायद इस जगह का पता चल चुका है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। इसीलिए वो सभी वहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शहर भर में ऐसे कई सारी जगह है जहाँ समुराई छिप कर रह सकते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद दाश लूना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ, क्योंकि हो सकता है कि विच की तलवार किसी तरह के मंत्रों से छिपाई गई हो, और अगर मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता होगा तो मैं अपने शक्तियों से उस विच वाली तलवार का पता लगाने की कोशिश करूंगा। जो इतना कहकर अब वो उसे अपने टैबलेट पर जितनी हो सकी उतनी जानकारी लूना के बारे में निकाल कर देता है, और उन सभी के बारे में लूना को बताने को कहता है, जिसमें अब एक महिला की तस्वीर देखकर लूना कहती है कि यही मेरी माँ है और ये उनकी आखिरी तस्वीर मेरे पास थी, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैंने इस तस्वीर को फेंक दिया था, क्योंकि उस समय पिता के ना होने के बाद सिर्फ मेरी माँ ही मेरा सहारा थी, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैं उनसे नफरत करने लगी। जो जानकर दाश को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उसे अपना टैबलेट दे देता है, ताकि लूना आराम से सारी जानकारी देखकर खुद के बारे में और अच्छे से जान सके। पर अब अगले सीन में जब लूना अकेली होती है, तभी येनराय अपने जादू से उसे कहीं और ले जाता है, और अब वहाँ आने के बाद वो उससे रिवील करता है कि तुम वंश की आखिरी नहीं बल्कि एक वीच हो, बिल्कुल मेरी ही तरह, क्योंकि तुम्हारी माँ भी एक वीच थी और उसी की वजह से तुम भी एक वीच हो। इसलिए समुराई का साथ छोड़कर मेरे साथ हो जाओ, हम दोनों भी मिलकर दुनिया से समुराई का नामो निशान मिटा देंगे। जो सुनकर लूना एकदम दंग रह जाती है। दूसरी तरफ जेनी और रियो एक जगह आते हैं जहाँ से आखिरी बार शीशो की लोकेशन ट्रैक हुई थी, क्योंकि बाकी लीडर के गायब होने के बाद अब शीशो का भी कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो दोनों भी शीशो को ढूंढने आए होते, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते उन पर निंजास हमला कर देते, और तब वहाँ शीशो भी अपनी साथी समुराई के साथ आकर उन निंजा से लड़ना शुरू कर देता है। वहीं दरदाश लूना के पास वाली तलवार को अच्छे से देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये तलवार योद्धा वाली नहीं बल्कि वीच वाली है, जिसका मतलब साफ है कि वो 47 योद्धाओं के वंश से नहीं है। जो सुनकर वो सभी दंग रह जाते हैं, लेकिन तब दाश का ही एक दोस्त एक समुराई लड़की को मारने के बाद दाश का भी गला काट देता है, और फिर वीच वाली तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो एक निंजा था। पर मरने से पहले दाश लूना के पास रखे टैबलेट में एक मैसेज भेज देता है, जिसमें उसने सारी चीजें लिख दी थी। इधर निंजा से लड़ते हुए शीशो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और अब जेनी को अपनी अंगूठी देते हुए कहता है कि अब से हमारे समुराई परिवार के लीडर तुम हो। जो देखकर जेनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में शीशो के अलावा कोई नहीं था और वो उसे ही अपना पिता मानती थी। वहीं निक भी बंदी बना होता है, इसलिए बाकी समुराई उसे छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर अब जैसे ही निंजास उनके पीछे जाने वाले होते हैं, येनराय उन्हें रोक देता है, क्योंकि अब वीच तलवार उसके पास आ चुकी है। वहीं है बची समुराई की तलवार, जिसके बारे में समुराई ही अच्छे से जानते होंगे कि वो कहाँ है, इसलिए येनराय चाहता है कि समुराई उस तलवार को प्राप्त करे, और फिर जैसे उनके पास वो भी तलवार आएगी, येनराय उनसे वो भी छीन लेगा। आप जेनी और बाकी कैसे तो घर पहुँचते,
जहाँ उन्हें दाश और एक समुराई मृत दिखाई देते, जिससे सभी एकदम दुखी हो जाते और फिर उनका अंतिम संस्कार कर देते। तब जेनी लूना पर इल्जाम लगाती कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुम एक विच हो। जो सुनकर लूना को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो रूठ कर वहाँ से चली जाती है। अब लूना शहर छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट आती है और तभी उसे दाश द्वारा भेजा हुआ वही मैसेज मिलता है जिसे मरने से पहले उसने लूना को भेजा था। उस मैसेज में दाश ने लिखा होता है कि मैंने विजन में देख लिया है कि समुराई वाली तलवार कहाँ है। साथ ही मुझे तुम्हारे पिता के बारे में भी पता चल गया है, जो कोई और नहीं बल्कि हिरानो ही है, जिन्होंने ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को विच और समुराई वाली दुनिया से दूर रखने के लिए बचपन में ही तुम दोनों को छोड़कर चले गए थे। जो जानकर लूना एकदम हैरान हो जाती है। वो अब तुरंत समुराई वाली तलवार लेने निकल जाती है, जहाँ वो बाकियों को भी उस जगह की लोकेशन बता देती है जहाँ समुराई वाली तलवार है। साथ ही चांद ग्रहण वाली रात आज ही है, इसलिए वो सभी तुरंत लूना के टैबलेट की लोकेशन निकालकर वहाँ के लिए निकल जाते, जहाँ रास्ते में कई सारे निंजास उनसे लड़ने आ जाते, पर वो उन सभी का बहादुरी से मुकाबला करके वहाँ पहुँच ही जाते, जहाँ पर येनराय और लूना है। तब निक को वहाँ एक समुराई परिवार का लीडर दिखाई देता है, जो येनराय के साथ मिला हुआ था, और उसी ने बाकी लीडर की लोकेशन येनराय को बताई थी, जिस वजह से उसने उन्हें मार दिया। इधर जेनी और बाकी समुराइज येनराय और उसके निंजा से लड़ने लगते, जहाँ सारे समुराइज काफी ज्यादा गुस्से में भी थे, इसलिए वो सारे निंजास को मार गिराते। साथ ही निक उस धोखेबाज समुराई को भी मार देता है और अब सिर्फ येनराय ही बच गया था, जहाँ वो अपनी विच और समुराई की तलवार मिलाकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चालाकी से वो सभी उसके हाथ से तलवार गिरा देते। तब लूना उस तलवार को सीधे येनराय के अंदर ही घुसा देती है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो आखिरी वंश नहीं थी। लेकिन जैसे वो तलवार जेनी के पास आती है वो चमकने लगती है, जिसका साफ मतलब है कि जेनी ही वो आखिरी वंश है। तब लूना अपनी विच वाली शक्तियों की मदद से येनराय को वहीं रोक देती है और फिर जेनी एक ही झटके में उस तलवार से येनराय का सर धड़ से अलग कर देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब मूवी की आखिरी सीन में बचे हुए परिवार के लीडर एक जगह जमा हो जाते हैं और फिर वहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ शीशो के परिवार का अगला लीडर जेनी को बना देते, जिस चीज से सभी एकदम खुश हो जाते और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।